हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा सिविल स्कोर कैसे बनता है। ये सिविल स्कोर खराब कैसे होता है, इसकी बेसिक जानकारी हमने एक वीडियो में बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सिविल स्कोर कैसे बनता है। दोस्तों, सिविल स्कोर जो बनता है ये हमारी लेन देन के हिसाब से बनता है कि हमने हमारे अकाउंट में कैसे ट्रांजेक्शन किए हैं, हमारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री कैसी है, रिपेमेंट हिस्ट्री कैसी है, जो हमने लोन लिया था उसको कैसे चुकाया, उन चीजों पे डिपेंड करता है। दोस्तों, बेसिकली सिविल स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है। ये कुछ अंक होते हैं, ये 300 से 900 के सिविल स्कोर को बनाया है। ये 3 अंकों का सिविल स्कोर होता है, 300 से 900 का। तो दोस्तों, सिविल स्कोर से ही बैंक डिसाइड करता है कि हम लोन लेने के लायक है या नहीं है, हम लोन को आगे चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे। ये सारी चीजें हमारी सिविल स्कोर देखकर ही बैंक बता देता है। कई बार तो सिविल स्कोर के दम पे हमारी फाइल अप्रूव हो जाती है और हमारे को अच्छे लोन के ऑफर मिलते हैं, बहुत अच्छे। और कई बार बैंक हमारे सिविल स्कोर को देख के तुरंत रिजेक्ट कर देता है, हमें कभी कोई लोन का ऑफर नहीं देता है। तो ये क्यों करता है? तो दोस्तों, ये सिविल स्कोर हमारे पिछले हिस्ट्री के हिसाब से चलता है, मतलब हमने पहले लेन देन कैसी की है। अगर आपने कभी कहीं पे लोन ही नहीं लिया तो वो भी आपके लिए माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट कैसे? उसमें भी बैंक हिचकिचाएगा कि आपको लोन दे या नहीं दे। तो दोस्तों, हर व्यक्ति को लोन लेना चाहिए, चाहे छोटा सा ही ले, चाहे लोन पे मोबाइल ही क्यों न ले। दोस्तों, इससे हमारा सिविल स्कोर बनता है और एक बार हमारा सिविल स्कोर बन गया तो जब हम दूसरा लोन लेने जाएंगे, कोई बड़ा लोन लेने जाएंगे, तो हमारा सिविल स्कोर दिखाएगा। अब इस सिविल स्कोर में क्या दिखाएगा कि हमने जो लोन लिया था उसको कैसे चुकाया, कितनी जल्दी उसको पे किया, कहीं हमने उसको डाउन डिले कर करके या टाइम पे किस्तें नहीं चुकाई, 2-2 3-3 महीने के गैप से हमने किस्तें चुकाई। ये सारी चीजें उस सिविल स्कोर में आ जाएगी। उसी हिसाब से बैंक हमारे अगले लोन को प्रोसेस करेगा और उसी हिसाब से वो हमें लोन के लिए बोलेगा कि आप लोन लेने लायक है या नहीं है। अब दोस्तों, सिविल स्कोर क्या क्या चीजों पे डिपेंड करता है, सिविल स्कोर कम कैसे होता है। दोस्तों, सिविल स्कोर पहली चीज कि हमने पिछले को किसी लोन में या तो उसको डिफॉल्टर हुए हैं या उसको टाइम पे नहीं चुकाया, या फिर हमने लोन की ज्यादा इंक्वायरियां की, बार बार किसी न किसी बैंक में गए, अलग अलग बैंकों में गए, वहां जाके अपनी आइडिया दे दी, वो बैंक वाले आपके सिविल निकालेंगे। हर बैंक में ऐसे 5-6 बैंकों में घूम गए तो उससे भी आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया। दोस्तों, लोन की इंक्वायरी से भी आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया। आपने लोन में किसी न किसी में डिफॉल्टर हो गए तो भी आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया। या फिर आपने किसी लोन को टाइम पे नहीं चुकाया, डिफॉल्टर भी नहीं हुए, आपने पूरा पैसा चुकाया पर समय ज्यादा लिया उसको चुकाने में। जो लोन आपको 1 साल में चुकाना था उसको आपने 2 साल में चुकाया, आपने 3-3 महीने का गैप दे दिया किस्तों में, या किसी में 2 महीने का गैप दे दिया। तो दोस्तों, ये सारे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है ना जो आपकी, वो उसी से आपका सिविल स्कोर बनता है। बेसिकली कम से कम तो 300 का सिविल स्कोर रहता है और ज्यादा से ज्यादा 900 का रहता है। बेस्ट है 750 से प्लस वाला सिविल स्कोर। उसमें जाते ही बैंक आपको हाँ बोल देगा कि आपका सिविल स्कोर अच्छा है, हम आपके लोन को फाइल को एक्सेप्ट करते हैं, आपकी फाइल को आगे प्रोसेस करते हैं। और अगर 750 से आपका सिविल स्कोर कम है तो बैंक वाला एक बार आपके सिविल पे विचार करता है कि आपका सिविल क्यों खराब है, ये आपसे पूछता है और फिर आपको लोन के लिए बोलता है। और कई बार तो आपकी फाइल को देखते ही रिजेक्ट कर देता है कि आपको लोन ही नहीं देना। तो दोस्तों, हमारा पिछला जो लेन देन है, पिछली जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो भी डिपेंड करती है। अब सिविल स्कोर अच्छा कैसा बनता है? कई लोग ये बोलते हैं कि साहब हमने तो कभी लोन भी खराब नहीं किया, टाइम टू टाइम किस्तें भी चुकाई, पर फिर भी हमारा सिविल स्कोर जब हमने निकाला तो 700 ही आया। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसके अंदर लोन का अमाउंट भी डिसाइड होता है कि आपने जो अमाउंट लिया है वो कितना लिया है और उसको कैसे चुकाया। मतलब जैसे आपने क्रेडिट कार्ड लिया, उसकी लिमिट थी 1 लाख रुपए। अब आपने क्या किया, उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट में से 20-20 हजार रुपए यूज किए। आप उसकी पूरी लिमिट तो यूटिलाइज ही नहीं कर पाए, जो 1 लाख रुपए पूरे खर्च करने थे वो नहीं करे। तो सिविल स्कोर तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा खर्च किया और कितने टाइम तक यूज किया और कैसे चुकाया। तो कोशिश करिए कि आप क्रेडिट कार्ड लो तो उसका पूरा पैसा खर्च करिए, उसकी लिमिट जितनी है वो पूरा लिमिट का पैसा यूज करिए और फिर उसको वापस टाइम पे चुकाइए। तो देखिए, आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कई बार लोग बोलते हैं कि हमने किसी प्राइवेट बैंक से या किसी गवर्नमेंट बैंक से जहाँ से भी लोन लिया था वो खराब हो गया। खराब कैसे हुआ? जो भी हुआ, पर हमने उसको खराब कर लिया और हमने उसका सेटलमेंट भी करा लिया। तो क्या हमारा लोन सिविल स्कोर अब ठीक कर सकते हैं? हमारा सिविल स्कोर हमारे को वापस सही हो जाएगा? नहीं होगा। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा उदाहरण है, अगर आपका लोन आपने सेटलमेंट करवा लिया तो उसको सही करना चाहते हो और आपके पास पैसे की व्यवस्था बन गई तो आप बैंक जाइए जहाँ से भी आपने खराब किया है किसी भी जगह से, और वहाँ पूरा पेमेंट ब्याज सहित वापस पे करिए, तभी आपका सिविल स्कोर सही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आपका सिविल स्कोर में गैप आ रहा है, जैसे आपने 1 लाख के लोन को 1 साल के अंदर न चुकाकर 1.5 साल में चुकाया, समय आपने ज्यादा लगा दिया, तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया। कितना? 750 आना चाहिए था, आपका सिविल स्कोर आ रहा है 600। अब इसको ठीक कैसे करें? तो दोस्तों, इसका सिंपल सा तरीका है, क्रेडिट कार्ड लीजिए और उसकी लिमिट पूरी यूटिलाइज कीजिए, टाइम टू टाइम पे करिए, आपका सिविल स्कोर जल्दी से बढ़ जाएगा। या फिर आप कोई किस्तों पे मोबाइल ले लीजिए या कोई छोटा सा गोल्ड लोन ले लीजिए। ये सारी चीजें आपके सिविल स्कोर को बहुत जल्दी इंप्रूव करती है।
एक तरह से रॉकेट की तरह उड़ती है आपके सिविल स्कोर। अगर आप गोल्ड लोन ले लेते हो, एक क्रेडिट कार्ड ले लेते हो, इनकी पूरी लिमिट यूटिलाइज कर लेते हो, टाइम टू टाइम पे करते हो, तो कुछ ही दिनों में आपकी सिविल स्कोर बहुत अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों वैसे हर लोन में आजकल जरूरी हो गया है सिविल स्कोर, तो अपने सिविल स्कोर को हमेशा सही रखिए, किसी का गारंटर ना बने। कई बार आपका तो सही रहता है सिविल स्कोर, आप बोलते हो हमारा तो कोई लोन भी खराब नहीं है, फिर भी खराब हो गया क्योंकि हमने कहीं पर गारंटी दे रखी थी। तो आज का जो जमाना है उसमें आरबीआई ने भी वैसे बोल रखा है कि किसी का भी गारंटर ना बने। गारंटर बनना एक तरह से गारंटर की पूरी जिम्मेदारी हो जाती है उस लोन को चुकाने की, और गारंटर का सिविल भी खराब होता है। तो गारंटर ना बने, सबसे बेस्ट है अपना खुद का लोन समेट के रखे, कैसे भी रखे, कम ले ले चाहे, पर जो भी ले अपने लोन के हिसाब से ले। और दोस्तों कोई भी जादू की छड़ी नहीं है सिविल स्कोर को ठीक करने की। अपना जो भी पुराना इतिहास है उसी के हिसाब से हमारा सिविल स्कोर बनता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करिए। जो भी नया लोन ले रहे हैं उसको टाइम पे करिए। टाइम से पहले पे करोगे तो वो भी आपके सिविल स्कोर में दिखाता है कि आपने एक लोन लिया था 1 लाख रुपए का, 1 साल के लिए, आपने उसको 6 महीने में चुका दिया। ये चीजें भी आपके सिविल स्कोर को अच्छी करती है, इंप्रूव करती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हिस्ट्री आपकी सिविल स्कोर बनाती है। 300 से 900 के बीच में जाना है आपका, तो कौन से अंक पे आपका सिविल स्कोर डिसाइड रहेगा, कौन से अंक तक जाएगा, 700 पे जाएगा, 800 पे जाएगा, 900 पे। कई लोगों का सिविल स्कोर 900 तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो अपने लोन को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं और बहुत ही अच्छे से अपने सिविल को मेंटेन करके रखते हैं। अपने लोनों को एक लोन को खराब नहीं होने देते, टाइम पे करते हैं, टाइम से पहले पे करते हैं, पूरी लिमिट यूटिलाइज करते हैं, और किसी भी लोन में कोई डिफॉल्टर नहीं। तो ये सारी चीजें आपके सिविल स्कोर को दिखाती है, उसको बनाती है। तो दोस्तों इन्हीं सबको कैलकुलेट करके आपका सिविल स्कोर बनता है। और कभी भी लोन नहीं लिया आपने और पहली बार लोन लेने जा रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर 0 आएगा, -1 आपका सिविल स्कोर आएगा। तो दोस्तों उस -1 से थोड़ा ऊपर उठिए, सिविल स्कोर बना के रखिए, थोड़ा बहुत तो बना के रखिए, कभी भी भविष्य में लोन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए छोटे मोटे लोन तो जरूर लेने चाहिए। गोल्ड लोन जैसा हुआ, छोटा सा गोल्ड लोन ले लिया 2-5 ग्राम का, जिससे आपका सिविल स्कोर तो अच्छा बन जाएगा। या फिर कोई मोबाइल ले लिया जो अगर आप कैश में खरीद के ला रहे हो, उससे अच्छा है कि उस कैश की एफडी बनवा लो और उसी पैसे से आप एफडी के पैसे से ही किस्तों पे मोबाइल ले लो। तो दोस्तों ये सिविल स्कोर को अच्छा बना देंगे, साथ के साथ आपका मोबाइल भी फ्री होता रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों इन तरीकों से भी आप अपने सिविल को बना सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, वीडियो में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना, और ये जो बेल आइकन दिख रहा है इस पे मुक्का जरूर मारना, ताकि हर नोटिफिकेशन, हर बैंक से संबंधित वीडियो आपके पास आते रहे।